हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंह एजुकेशन एकेडमी। आज की हमारी पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। बात करें इस पोएम के टाइटल की, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर। कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे मनस्थिति की कल्पना करते हैं जहाँ पर हमारा मस्तिष्क बिना किसी डर के, बिना किसी भय के हो और हम स्वतंत्र रूप से अपने विचार सोचने और विचार रखने में समर्थ हो। दोस्तों, इस कविता की रचना लगभग 1900 से 1910 के बीच की रही होगी। यह वह समय था जब हमारा देश अंग्रेजी शासन के अधीन था। दोस्तों, असल में ये पोएम एक प्रेयर प्रार्थना है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे आने वाले आज़ाद भारत की कल्पना की है। सबसे पहले बात करूंगा रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी आज़ाद भारत को नहीं देख सके थे। दोस्तों, रविंद्रनाथ जी पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। 1913 में उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि असल में पोएम्स का कलेक्शन है। दोस्तों, अब आते हैं इस कविता पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस कविता की पंक्तियाँ पढ़ूंगा और फिर एक्सप्लेन करूंगा। Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free। ये पहली दो पंक्तियां हैं। यहाँ पर कवि एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहाँ पर हम बिना किसी डर के, बिना किसी भय के हो और हम अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रख सके। हम बड़े ही प्रतिष्ठा, मान सम्मान से अपना सिर ऊंचा करके जी सके। दूसरी पंक्ति में वे कहते हैं where the knowledge is free, यानी कि वो ऐसे आज़ाद भारत की कल्पना करते हैं जहाँ पर सभी को समान शिक्षा का अधिकार होगा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या किसी समाज से बिलोंग करता हो, सभी को समान शिक्षा का अधिकार होगा। अब चलते हैं आगे। Where the world has not broken up into fragments by narrow domestic walls। कवि रविंद्रनाथ जी ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ ना हो। वे एक ऐसे विश्व की कल्पना करते हैं जहाँ के लोग जाति, धर्म, वर्ग की संकीर्ण दीवारों में ना बटे हुए हो। यहाँ एक शब्द आया हुआ है नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। इसका मतलब संकीर्ण घरेलू दीवारें, जात पात, धर्म की। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। दोस्तों, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी सच्चाई, ट्रुथ की बात कर रहे हैं, यानी कि वो ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहाँ पर सब लोग सच्चाई के राह पर चलें। वे ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जिसके दिल से सच्चाई निकलती हो। आगे की लाइनों में वे परफेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर वह ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहाँ के लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करते हो, यानी कि आज़ाद भारत सभी क्षेत्रों में संपन्न होगा। अब चलते हैं आगे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। कवि ने एक दृश्य यहाँ पर हमें दिखाया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार रेगिस्तान में जहाँ पर मृत्यु एकदम निश्चित हो, उस मृत्यु में भी हमें अपने रीज़न, विचार क्लियर रखने होंगे। ठीक उस सोते की तरह, ठीक उस पानी की तरह जो गर्म से गर्म रेगिस्तान में भी एकदम सुंदर और स्वच्छ होता है। हमें कभी भी भ्रम में अपने मार्ग को छोड़ना नहीं है। आगे उन्होंने डेड हैबिट्स की बात की है। डेड हैबिट्स का मतलब है सड़े गले विचार, जिन्हें आज भी हम फॉलो करते हैं। वे कहते हैं कि इन रीति रिवाजों को छोड़ते हुए हमें तरक्की की राह पर आगे बढ़ना होगा। अब चलते हैं आगे। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू द एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। कवि एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहाँ पर ईश्वर खुद हमारा मार्गदर्शन करे। वे कहते हैं कि हमारे थॉट्स और हमारे एक्शन एवर वाइडनिंग रखने चाहिए, मतलब महान से महान रखने चाहिए, विशाल से विशाल रखने चाहिए। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे विचार होंगे उसी प्रकार हमारे एक्शन होंगे, इसलिए हमें अपने विचार महान से महान रखने होंगे। अब चलते हैं आगे। अंतिम पंक्ति, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जो वाकई में स्वतंत्रता का स्वर्ग हो, और वे भगवान से कामना करते हैं कि हमारे देशवासी जागरूक हो जाएं और आज़ादी की लौ जगमगा उठे। दोस्तों, ये था पोएम का फुल एक्सप्लेनेशन।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।